नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान में। आज के फाइनेंशियल ज्ञान में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर शेयर एनालिसिस के बारे में, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा शेयर एनालिसिस 2024 के प्लेलिस्ट का। यहाँ पर एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले एक साल में 132% का रिटर्न दिया है और आने वाले अगले 3 महीने के बाद फिर से इसमें रिटर्न में उछाल देखने को मिलेगा। और उसके पीछे का रीजन भी हम बताएंगे क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इनका समर में बहुत अच्छा काम चलता है और समर बेस्ड ये आप कह सकते हैं स्टॉक हमने सेलेक्ट करा है कि जैसे गर्मी आती है इनका रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो कौन सा स्टॉक है और क्या क्या चीजें हम एनालिसिस में रखेंगे, चाहे उनका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हो गए, अभी करंटली किस चीज में डील कर रहे हैं, किस सेक्टर का स्टॉक है, पी रेशियो, पीबी रेशियो, जितनी भी चीजें होती है फाइनेंशियल पुराने पिछले 5-6 साल का डाटा, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अभी हाल ही में हमने एक ग्रो ऐप में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया, उस पर हमने वीडियो बनाया जिसमें हमने 16 मंथ तक 4000 का इन्वेस्टमेंट किया है। तो उस वीडियो को जाके जरूर चेकआउट करें ये जानने के लिए कि उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने का प्रॉफिट हुआ। और वीडियो स्टार्ट करेंगे हम अपने एक कोड के साथ, एक एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, यानी कि अगर आप अपने नॉलेज के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको सबसे बढ़िया रिटर्न देती है, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपका कहलाएगा। और इस वीडियो में हम यहाँ पर वही नॉलेज को लेके आए हैं, समर बेस्ड स्टॉक लेके आए हैं कि जो कि समर स्टार्ट हो गया है। और स्टॉक अगर हम बात करें डील करता है अम्यूजमेंट पार्क में और रिजॉर्ट है इस कंपनी के, और कंपनी का नाम अगर मैं लूँ तो कंपनी का नाम है वंडरला हॉलीडेज लिमिटेड। ये कंपनी डील करती है रिजॉर्ट और अपने यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क को लेके, और जो कि गर्मी के टाइम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस भीड़ की वजह से इनकी सेल जो रहती है वो स्काई रॉकेट हो जाती है और उसी की वजह से यहाँ पर ग्राफ इजीली ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है। तो चलिए अब कंपनी के कुछ स्टैट के बारे में भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी का अगर जो मैं दिखाना चाहूंगा आपको प्राइस को लेके, अभी जो क्लोजिंग करीब बन रही है 1051 के करीब पे ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर हाई और लो की अगर हम बात करें तो 1 ईयर लो कंपनी का रहा है 425 रुपए और 1 ईयर हाई रहा है 1105 रुपए। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे जून जुलाई में 580 रुपीज के करीब पे ट्रेड कर रहा था और ये जब नवंबर आते आते 900 और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते 1000 तक आ गया। यानी कि लास्ट ईयर का भी अगर हम डाटा उठाते हैं तो सेम यहाँ पर जो समर बीता उसके बाद जब अगस्त में रिजल्ट आता है उसके बाद थोड़े टाइम तक कंसोलिडेट करा है स्टॉक, उसके बाद एकदम से उछाल देखने को मिला और 400 रुपए से लेके 1000 रुपए तक पहुंच गया। करंटली अगर हम इनके बात करें कि कहाँ कहाँ पर हैं ये पार्क्स, तो बैंगलोर हो गया, कोची हो गया, इसके अलावा हैदराबाद, 3 जगह पर है। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ये लोग चेन्नई और यहाँ पर भुवनेश्वर में 2 जगह पर और पार्क खोलने वाले हैं। तो ये हो गया कंपनी का कहाँ पर अभी स्टेबिलिटी है और कहाँ आने वाले टाइम पे खोलने वाले हैं। इसके अलावा बैंगलोर में इनके अम्यूजमेंट पार्क के जस्ट बगल में इनका खुद का रिजॉर्ट है जिसके अंदर अगर हम बात करें लगभग 84 रूम्स हैं, वो भी काफी लग्जरी लेवल पे हैं। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पे बात कर लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगा और पिछले अगर आप कुछ साल का देखेंगे, यहाँ पर अगर मैं आपको डाटा दिखाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि कंपनी का अगर आप कंपेयर करेंगे 2020 से लेके तो आप देखेंगे कि जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है लगातार और साथ ही साथ जो इनका नेट इनकम है वो भी बढ़ रहा है। अभी कंपनी के ऊपर अगर हम बात करें पी रेशियो, पीबी रेशियो, सारी चीजें अच्छी चल रही है। स्टॉक ओवर वैल्यूड थोड़ा सा आप कह सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी डेथ फ्री कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई खास डेथ नहीं है, ये एक अपने लिए अच्छी बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको मेन चीज जो समझनी होगी कि डेप्थ नहीं भी है, लेकिन जो ये 2 पार्क खोलने वाले हैं तो उसमें कई सारी कॉस्ट आती है, जैसे लैंड एक्विजिशन कॉस्ट हो गया, कॉस्ट एस्केलेशन हो गया, और फिर इनका जो सेटअप रहता है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी कॉस्टिंग आती है। और इन सारी चीज़ों के बाद जो पैसा निकालना होता है कंपनी को वो निकलने में टाइम होता है, धीरे धीरे जब लोग विजिट करते हैं और उस पर बेस डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट हैवी रहता है इनके प्रोजेक्ट्स में, ये जिस टाइप की कंपनी है, और लेकिन वो रिटर्न निकलने में टाइम लगता है, लेकिन एक टाइम बाद वो रिटर्न भी निकल आता है। जैसा कि मैंने अभी आपको खुद दिखाया 3 पार्क और एक कुछ रिजॉर्ट के बदौलत इनका रेवेन्यू जो है वो खाली सस्टेन भी इन्होंने करा हुआ है और ऐसा नहीं खाली सस्टेन करा, उसको इन्होंने बढ़ाया भी है। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। और आने वाले टाइम में जो 2 अम्यूजमेंट पार्क और खुलने हैं उसके बाद अगर हम बात करें 2/3 अपनी ये लोग कैपेसिटी बढ़ाने वाले हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग है 69.74%, म्यूचुअल फंड की है 3.19%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें 1.37%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की 4.42% और यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की जो अगर हम होल्डिंग की बात करें तो 21.27% के करीब है।
यानी कि प्रमोटर और म्यूचुअल फंड और जितने भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन है इन सबको अगर हम मिला लेते हैं तो रफली अराउंड 80% की होल्डिंग है, जो कि अगेन एक ग्रीन सिग्नल हो जाता है कंपनी में। प्रमोटर की खुद होल्डिंग 70% तक की है, तो वो भी एक अलग ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि अगर प्रमोटर के पास इतनी ज्यादा होल्डिंग है तो उनको कहीं ना कहीं अपने स्टॉक पे, अपनी कंपनी पे भरोसा है। तो ये था एक एनालिसिस हमारे एंड से। अब बात करें बाइंग की, तो करंट प्राइस पे बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अपना स्टॉक यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जा चुका है, इस लेवल पे बाय करने की नहीं दूंगा। लेकिन स्टॉक में जब भी 20 से 30% का करेक्शन आता है, आप SIP फॉर्म में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि अगले नेक्स्ट क्वार्टर इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होने वाले हैं, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी आ चुकी है। और अगस्त से लेके सितंबर अक्टूबर तक की अगर हम बात करें तो वापस ये जो अभी करंट का लेवल आप देख रहे हैं इसको भी ब्रेक करके आराम से 1300-1400 रुपए तक के लेवल पे जाते हुए देखने को मिलेगा स्टॉक। हालांकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी, कुछ पूछना आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक